ओम गंग गणपतय नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एस्ट्रो इवेंट्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गुरु के कुंभ राशि में जो 6 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं उस पे कौन कौन से लग्न पे कितना असर डालेगा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो पूरी कुंडली में सब प्रकार से शुभत्व देता है। यानी आपको धन, विद्या, पराक्रम और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सब गुरु देता है। लेकिन कंडीशन ये है कि गुरु बलवान हो, उस पर किसी दूसरे ग्रह का जो दुष्ट ग्रह है या जो मतलब नेगेटिव ग्रह है उनका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। गुरु स्व नक्षत्र का हो, पावरफुल हो, अच्छे डिग्री का हो। अगर गुरु शत्रु नक्षत्र में है और अगर किसी जैसे राहु, केतु या शनि या शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो वो उतना इफेक्ट नहीं देगा जितना गुरु से आप एक्सपेक्ट करते हो। नहीं तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जो धन भी देता है, विद्या भी देता है, पराक्रम भी देता है और सब प्रकार के शुभत्व देता है। तो आज हम ये डिफरेंट जो लग्न हैं उसमें ये गुरु जो 6 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे ये सितंबर 15 सितंबर तक रहेंगे। फिर रेट्रोग्रेटिव होकर के मतलब वक्री होकर के वापस मकर में आएंगे और फिर 21 नवंबर के बाद वापस ये कुंभ राशि में जाएंगे। फिर ये पूरे साल है जो कुंभ राशि में रहेंगे। तो यानी ये गुरु आप अपना जन्मपत्री खोलिए और देखिए कि आपका कौन सा लग्न है, उस हिसाब से ये गुरु आपको प्रभावित करेंगे। ऐसा है कि गुरु अकेला एक ग्रह नहीं है जो आपके कुंडली को प्रभावित करता है। 8 और ग्रह होते हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए। तो यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन या एग्जैक्ट आपको नतीजा जानने के लिए ये ज़रूरी है किसी विद्वान ज्योतिष से आप है जो अपने कुंडली का एनालिसिस करवाएं ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, सही प्रेडिक्शन मिल सके और आप सही नतीजे पे पहुंच सकें। यहाँ पर मोटा मोटी जो गुरु का अफेक्ट आएगा आपकी कुंडली पे वो मैं बता रहा हूँ। यानी अभी जैसे मान लीजिए गुरु जो 6 अप्रैल को जो कुंभ राशि में आ रहे हैं तो उस पर मेष राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा। यानी गुरु की 3 दृष्टि होती है, गुरु की अमृत दृष्टि होती है। यानी एक तो 5वीं दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, एक 9वीं दृष्टि होती है। यानी जिस घर पे, जिस भवन पे कुंडली में जब गुरु दृष्टि डालता है तो वहाँ उस घर का पूर्ण फल देता है और अच्छा फल देता है। अगेन आई टेल यू, गुरु इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ नॉट मैलाफाइड, शत्रु नक्षत्र में नहीं बैठा हुआ है और गुरु आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए, तब जाकर के ये परिणाम मिलेंगे। यानी मेष लग्न वालों के लिए जो कुंभ में गुरु आ रहा है 6 अप्रैल से, वो पराक्रम की वृद्धि करेगा और इनके संतान को तरक्की देगा। इसकी वजह से संतान को तरक्की होगी। गुरु की ये 3 दृष्टियाँ अमृत होती है। तो मेष लग्न वालों के लिए ये 5म भाव से पराक्रम को देखेगा, 7म भाव से 5म भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि इसकी 7म भाव पे पड़ेगी। तो यानी ये पराक्रम की वृद्धि करेगा मेष राशि वालों के लिए। ये जो 7म भाव है वो संतान का, विद्या का और प्रोफेशन का भी होता है। तो अगर ये विद्यार्थी है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और व्यापारी को भी ये व्यापार में तरक्की देगा। इसके अलावा ये 7म भाव में दृष्टि डालेगा तो स्त्री को अपने पति से अच्छा फ़ायदा होगा और पति को अपनी पत्नी से अच्छा फ़ायदा होगा। अब मैं वृषभ लग्न वालों के लिए बता रहा हूँ कि जब गुरु ये कुंभ में आएगा तो वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु
धन भाव पे दृष्टि डालेगा, पंचम दृष्टि से धन भाव पे दृष्टि डालेगा और सप्तम दृष्टि से शुभ भाव पर दृष्टि डालेगा। तो यानी वृषभ लग्न वालों के लिए यानी धन वृद्धि एवं ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से घर के सुख की वृद्धि, और अगर इनका घर का मकान नहीं है तो ये घर का मकान दिलाएगा। और ये नवम दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि डालेगा। अगर वो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, बीमार चल रहे हैं या शत्रु परेशान कर रहे हैं तो उनको इससे रिलीफ मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु तीसरे भाव पांचवी दृष्टि से सप्तम पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा और सातवीं दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखेगा और नौवीं दृष्टि से भाग्य को देखेगा। तो यानी मिथुन लग्न वालों के लिए भी ये व्यापार में वृद्धि करेगा, संतान को इससे फ़ायदा होगा, इनके संतान से की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिलेगा। और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो इसका, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु की खुद की राशि बैठी है धनु राशि, तो पत्नी से उनको कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। और अगर पत्नी है तो पति से भी उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और भाग्य वृद्धि करेगा। कर्क लग्न वालों के लिए जो गुरु है कुंभ का गुरु, ये यहाँ पे गुरु कर्क लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में आएगा। तो अष्टम भाव में आकर के यह 12वें घर पे दृष्टि डालेगा और धन भाव पे दृष्टि डालेगा और शुभ भाव पे दृष्टि डालेगा। तो यानी 12वें घर पे दृष्टि डालेगा तो यह है कि आपका जो खर्चा वगैरह है उसको कम करेगा। दूसरी चीज़ ये आपको कुछ शुभ यात्राएं दे सकता है और ये आपके धन वृद्धि करेगा और सुख की वृद्धि करेगा। अब सिंह लग्न वालों के लिए जो है गुरु ये सप्तम भाव में आएगा। तो सप्तम भाव में आकर के पंचम दृष्टि से ये आय को देखेगा तो आय वृद्धि करेगा और स्वास्थ्य में अच्छा करेगा। और इसके अलावा ये पराक्रम को देखेगा तो पराक्रम वृद्धि करेगा। मैं अब कन्या लग्न वालों के लिए बात कर रहा हूँ। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु छठे घर में रहेगा। तो छठे घर में आकर के यह पंचम दृष्टि से है जो दशम भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से यह 12वें घर को देखेगा और नवम दृष्टि से धन को देखेगा। तो यानी यहाँ पे आकर के गुरु है जो आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। अगर आप जॉब में है तो हो सकता है आपका प्रमोशन दे, या आप हो सकता है कि आपको इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अनदर बेटर जॉब यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट देयर। और 12वें घर पे दृष्टि देगा तो ये आपको रिकवरी कराएगा धन की, और दूसरे घर को देखेगा तो धन वृद्धि करेगा। हाँ, अब मैं तुला लग्न वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तुला लग्न वालों के लिए जो गुरु पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव में गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु है जो भाग्य पे दृष्टि डालता है, आमदनी पे दृष्टि डालता है, लग्न पे दृष्टि डालता है। तो ये ना तुला लग्न वालों के लिए ये जो कुंभ में गुरु आएगा ये सर्वश्रेष्ठ है ना। ये भाग्य पे दृष्टि डालेगा तो भाग्य वृद्धि करेगा, आमदनी पे दृष्टि डालेगा तो आमदनी वृद्धि करेगा, और लग्न पे दृष्टि डालेगा तो स्वास्थ्य के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो गुरु है वो चौथे घर में आएगा, क्योंकि कुंभ राशि चौथे घर में है और यहाँ पे आकर के ये अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा और 10वें घर पे दृष्टि डालेगा और 12वें घर पे दृष्टि डालेगा। तो अष्टम भाव पे दृष्टि डालने से मान लीजिए आपको कोई बीमारी चल रही है और उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है या आपका ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो यानी गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको स्पीडी रिकवरी होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा 10वें भाव पे दृष्टि डालेगा तो यह आपके व्यापार में बहुत अच्छे परिणाम लाएगा
और अगर आप जॉब में है तो यहाँ पे आपको यू शुड एक्सपेक्ट प्रमोशन, तरक्की वगैरह देगा। 12वें घर पे दृष्टि डालेगा तो फिजूल के खर्चे वगैरह रोक करके और आपको मदद करेगा। अब ये जो धनु लग्न है, धनु लग्न वालों के लिए कुंभ राशि जो तीसरे घर में है, तो ये तीसरे घर में गुरु आकर के आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव आपकी पत्नी का और पति का है, तो यानी आपको अपनी पत्नी से फेवर मिलेगा और पति को अपनी पत्नी से फेवर मिलेगा। और भाग्य पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य वृद्धि करेगा, और आमदनी पर दृष्टि डालेगा तो आमदनी वृद्धि करेगा। अब मकर लग्न वालों के लिए है जो गुरु कुंभ राशि का है, मतलब सेकंड हाउस, दूसरे घर में आएगा। तो दूसरे घर में आकर के ये छठे घर पे दृष्टि डालेगा तो ये शत्रुओं का सफाया करेगा, शत्रुओं को झुकाएगा। और आपके अगर कोई पुरानी बीमारी वगैरह चल रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और ये कि अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो यानी आपका जो दिक्कत चल रही है बीमारी वगैरह से उसमें ठीक होगा। और नववीं दृष्टि से ये आपका 10वें घर को देखेगा, तो यहाँ पे भी आपके व्यापार में तरक्की, और अगर आप नौकरी में हैं तो उसमें भी आपके तरक्की और अच्छा स्टेटस देगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए जब गुरु कुंभ में रहेगा तो यानी पंचम दृष्टि से यह 5वें घर को देखेगा और सप्तम दृष्टि से यह 7वें घर को देखेगा और 9वीं दृष्टि से यह भाग्य को देखेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुरु अपने आपके संतान के लिए ये शुभ है, आपके व्यवसाय के लिए शुभ है और आपकी तरक्की मतलब व्यवसाय में भी अच्छा करेगा। अगर आपके संतान कमज़ोर है या शिक्षा में दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है तो उसमें भी ये सुधार करेगा। और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो आपका व्यापार में वृद्धि करेगा, प्लस आपकी पत्नी के तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे और अगर पत्नी है तो पति की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। और भाग्य पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य वृद्धि करेगा। अब ये जो गुरु मीन लग्न वालों के लिए गुरु कुंभ का 12वें घर में आएगा तो 12वें घर में आकर के 5वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेगा और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को देखेगा और 9वीं दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखेगा। तो यानी 5वीं दृष्टि जो चौथे घर को देखेगा तो यानी जिनके पास मकान वगैरह नहीं है तो वो मकान वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं और यह घर में सुख वृद्धि करेगा। और छठे घर पर दृष्टि डालेगा तो यानी शत्रुओं से आपको आराम मिलेगा। आपके पास कोर्ट केस वगैरह जो चल रहे हैं उसमें आप विजयी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उससे में भी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो ये आयु के लिए अच्छा है। तो यानी ये मैंने आपको मेष से और मीन तक के जो लग्न है उनके लिए मैंने आपको ये जो गुरु 6 अप्रैल से कुंभ में आ रहा है उसके परिणाम कैसे रहेंगे ये बताएं। अगर मान लीजिए गुरु आपका नेगेटिव है यानी वो शनि, राहु, केतु या और किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है या शत्रु बुध के साथ बैठा है या शत्रु नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपको गुरु के उपाय करना जरूरी है। जैसे गुरु का मैंने अपने पुराने जो वीडियोस हैं उसमें गुरु के बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए, कई उपाय बताए हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको गुरु का जाप करना जरूरी है। यानी हल्दी की माला से अगर आप एक माला रोजाना ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः की करते हैं तो यानी आपका गुरु जो अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। दिस इज ऑल। आई विश यू वेरी वेरी गुड Guru Stuti for you from 6th of April, and I expect that you should get benefited. Thank you for associating with me. Jai Hind, Jai Bharat, and again I will request you, don't forget to
make India number one. We should make efforts to make India number one.